हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैट से। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो लेट सपोज हमारे पास एक कप है। लेट अस कंसीडर अ कप ऑफ वाटर देयर। लेट अस कंसीडर अ कप ऑफ वाटर, और उस कप में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेट सपोज इट इज़ 250 ग्राम्स। लेट सपोज में जो मास ऑफ वाटर प्रेजेंट है दैट इज़ 250 ग्राम्स। तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो 250 ग्राम ऑफ वाटर है उस कप में, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी पहले वी विल जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर को हम लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स, इट इज़ 18 grams. So here we use the Avogadro's hypothesis. So we know that according to Avogadro's hypothesis, basically 18 grams of water contain 6.023 into 10 raised to power 23 molecules. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमने जो कप लिया जिसमें जो पानी का मास प्रेजेंट है दैट इज 250 ग्राम्स। सो देन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर एंड विच इज 18 grams H2O. And according to Avogadro's hypothesis that 18 gram of water will contain 6.023 into 10 raised to power 23 molecules. It means that 1 gram of water will contain 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 18 molecules. So हमारे पास जो अमाउंट प्रेजेंट है दैट इज़ 250 grams. So it means that अगर 1 gram of water will contain these number of molecules, then 250 gram of water will contain 250 into 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 18 number of molecules. तो जो 250 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर हम वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करें, यानी कि हम H2O की बात करें, सो बेसिकली 2 फॉर द H2 एंड 8 फॉर द ऑक्सीजन। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में बेसिकली हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। So we have 10 particles there, 10 electrons there, 10 protons there in one molecule of that water. और हमारे पास 250 ग्राम ऑफ वाटर में कुछ इतने मॉलिक्यूल्स हैं। लेट सपोज हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जो है 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स में जो पार्टिकल्स हैं, सो टोटल मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल बन रहा है दैट इज सिंपली 250 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 divided by 18 multiplied by 10, because friends a single molecule of water contain that 10 electrons there. So obviously these total amount जो कि 250 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज 250 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो यहाँ से हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पता चल जाती है। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू पता चल जाता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो वी यूज़ द क्वांटाइजेशन कंडीशन दैट इज Q इज इक्वल टू NE। वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे हमने लिखा है इक्वेशन सेकेंड में। सो Q इज इक्वल टू 250 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 divided by 18,
एंड ई का जो वैल्यू है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो Q का वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आता है वो वैल्यू आता है 1.338 इंटू 10⁻⁷ कुलम्स। ये कुछ वैल्यू आता है। सो बेसिकली वहाँ पर इतना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पर प्रेजेंट है। सो ओवरऑल इट इज़ बेसिकली न्यूट्रल देयर। सो बट वहाँ पर इतना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो भी अमाउंट प्रेजेंट है आप उसको लेके यूज़ द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड गेट योर आंसर। थैंक यू।